हेलो गाइस, मैं रामकृष्ण पंडा 9sem.com की तरफ से आपको स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो सेशन में। इस वीडियो सेशन में हम ये समझेंगे ऑटोमेशन की ज़रूरत क्या है, एक सिंपल एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में हम लेंगे, मैं खुद एक कप केक बिजनेस शुरू करता हूं। इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ मैं कुछ मैन पावर लेके एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि मेरा पहला इनिशियल बजट टाइट रहता है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो नॉर्मल होता है वो होता है रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर प्रोसेस में फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके थ्रू जब मेरा बिजनेस ग्रो करता है तब मुझे ज़्यादा कप केक प्रोड्यूस करने के साथ साथ वही कांस्टेंट क्वालिटी बरकरार रखना पड़ेगा। सो जो मैनुअल सिस्टम और कुछ मैन पावर के साथ डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि ह्यूमन एरर का परसेंटेज बढ़ जाता है। जब ह्यूमन के प्रोडक्शन बढ़ता है, ह्यूमन का जो एरर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन हैज़ ए लिमिटेशन। सो क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है और कस्टमर लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की नहीं रहेगा तो बिजनेस डाउन होता है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक इंजीनियरिंग फर्म के कंसल्ट में करके मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऑटोमेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो विथ न्यू ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ मैन पावर के साथ और मोर मशीनरी यूज़ करके वही सेम प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा मेरा डिमांड जितना रहेगा उतना ही मेरा प्रोडक्शन बनेगा, सेम एक्यूरेसी और क्वालिटी के साथ, जो ही ऑटोमेशन का एडवांटेजेस हो। सो मेरा प्रोसेस फास्ट, हैसल फ्री और एक्यूरेट बन जाएगा और मेरा बिजनेस फास्टर ग्रो करेगा। सो वो ग्राफ, मेरा बिजनेस का ग्राफ भी बढ़ेगा। यही सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है ऑटोमोटिव, स्टील, ऑयल, गैस और सारे सेक्टर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑटोमेशन। बेसिकली ऑटोमेशन 3 टाइप में होते हैं: फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है? फिक्स्ड ऑटोमेशन एक सिस्टम है जो कि एक प्रोसेस है और एक असेंबली लाइन है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार फॉलो किया जाता है। तो ये वही पर यूज होता है जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरत होता है और प्रोडक्शन का रिपीटेटिव ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल, कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन, इसमें स्टार्टिंग से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट आउटलाइन तक सारे प्रोसेस प्रीफिक्स्ड रहता है। जैसे मारुति सुजुकी के पर डे 1000 कार बनता है और हर दिन वही बनता है, तो उनको फिक्स्ड ऑटोमेशन का ज़रूरत है एक पर्टिकुलर कार के लिए, जैसे कि स्विफ्ट। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या है? इसमें पर्टिकुलर प्रोग्राम के अनुसार वर्क चेंज हो जाता है। जैसे कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट को पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ वो मैकेनिकल वेल्डिंग कर सकता है, और वही रोबोट में हम अगर प्रोग्राम चेंज कर दे तो वही रोबोट पिक एंड ड्रॉप के काम भी कर सकता है। वो उसका नेक्स्ट एग्जांपल CNC मशीन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो होता है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का ही एक एक्सटेंशन है। बट इसमें डिफरेंस क्या है प्रोग्रामेबल के साथ, कि ये जो प्रोग्राम चेंज करने के टाइम प्रोडक्शन, जब हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में प्रोग्राम चेंज करते हैं उस टाइम प्रोडक्शन टाइम में कोई लॉस नहीं होता है। सेकंड एडवांटेजेस क्या है, कोई फिजिकल सेटअप भी चेंज करते हैं तब भी प्रोडक्शन टाइम लॉस नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन फिर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसका जो 2 डिवाइडेशन पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक पिक्चर के थ्रू ये तीनों टाइप का रिलेशन देख लेते हैं। तो इन 3 टाइप का एक पिक्चर में देखेंगे तो प्रोडक्ट वॉल्यूम जो होता है सबसे ज़्यादा फिक्स्ड ऑटोमेशन में होता है, क्योंकि यहाँ ये रिपीटेटिव है और उसमें कोई चेंज करना नहीं पड़ता है, तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सेम प्रोडक्ट का जो वेराइटी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम के साथ साथ अलग अलग प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ के थ्रू आपको अच्छा से दिख रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।